हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी और बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और सूर्य सीरीज के अंदर साथियों आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूं ना थक कर बैठो ए मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इसी के साथ में दोस्तों आज के सेशन को दोस्तों अपन शुरू करते हैं। और दोस्तों आज के सेशन के अंदर साथियों हम भारत के जो फेस्टिवल है, भारत के सभी जो फेस्टिवल है इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कौन से राज्य के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। और साथियों ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर साथियों पूछे जा चुके हैं, वो सभी दोस्तों क्वेश्चंस में लेके आए हूं जो दोस्तों पिछली जो पेपर्स के अंदर दोस्तों पेपर के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। और आज के सेशन का मोटिवेशन कोड जो दोस्तों आपको क्या बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, आपके अंदर एनर्जी देगा। दोस्तों देखिएगा, हवाओं के भरोसे मत उड़ ए मंजिल के मुसाफिर, हवाओं के भरोसे मत उड़ चट्टाने, हे मंजिल के मुसाफिर हवाओं के भरोसे मत उड़ चट्टाने, चट्टानों को चट्टाने है दोस्तों, चट्टाने रुख मोड़ देती है, चट्टाने हवाओं का क्या करती है, रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख ए मंजिल के मुसाफिर, अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो केवल क्या उड़ा करती है, पतंगे उड़ा करती है। कि हवाओं के भरोसे मत उड़ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि चट्टाने होती है वो हवाओं का क्या बदल देती है, रुख मोड़ देती है, बदल देती है। अपने पंखों पे भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो केवल और केवल क्या उड़ती है साथियों, पतंगे उड़ा करती है। अपनी परिश्रम के ऊपर, अपनी आपके दोस्तों जो संघर्ष, आपकी मेहनत, इसके ऊपर विश्वास रखिए, ना कि किसी दोस्त ने यह कह दिया कि तुझसे नहीं हो पाएगा उस बात के ऊपर विश्वास करते हुए आप इस बात पे विश्वास कीजिए कि हाँ यस मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, उसके ऊपर साथियों विश्वास कीजिए। और दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले दोस्तों अपन थोड़ा सा जो बेसिक चीजें, वो बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि साहब कौन सा त्योहार कहां पे मनाया जाता है, कौन सा त्योहार कहां से शुरू होता है। इन तमाम विषयों के ऊपर दोस्तों पहले आपको थोड़ा सा बेसिक चीज की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में अपन क्वेश्चन फॉर्मेट पे चलेंगे। पहला देखिए, हम बात करेंगे भारतीय त्योहारों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ये जो भारतीय त्योहार है इन त्योहार की बात करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो भारतीय जो त्योहार है इन भारतीय त्योहार की बात करें तो दोस्तों देखो, सबसे पहले भारत के सभी राज्यों के त्योहारों को पढ़ने से पहले आप अगर हम बात करें कि साथ जो हिंदू समाज है, किसकी बात करेंगे दोस्तों, ये जो हिंदू समाज है, यानी इस हिंदू समाज के अंदर दोस्तों जो महीने होते हैं ना दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों महीने, तो दोस्तों ध्यान रखना अंग्रेजी के अंदर जनवरी से महीना शुरू होता है। और अगर कहूं दोस्तों हिंदू के अंदर, हिंदू समाज के अंदर जो महीना वो कहां से शुरू होता है दोस्तों ध्यान रखना, ये चैत से शुरू होता है। कहां से होता है, चैत से होता है। चैत आ गया दोस्तों, कौन सा आ गया, वैशाख आ गया, चैत आ गया, वैशाख आ गया, और कौन सा आ गया दोस्तों, अगर मैं कहूं ज्येष्ठ आ गया। इसके बाद में कह दूं दोस्तों कौन सा आ जाएगा, आषाढ़ की बात कहेंगे, आषाढ़ आ गया, ठीक है ना, आषाढ़ आ गया। इसके बाद में अगर कहूं साथियों कौन सा आ गया, श्रावण आ गया। इसके बाद में कहूं साथियों कौन सा आने वाला है, ध्यान रखना, भाद्रपद की बात कहूंगा, भाद्रपद आ गया। इसके बाद में कौन सा आने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों, अगर कहूं दोस्तों कौन सा आने वाला है, आश्विन की बात कहूंगा, आश्विन आ गया। इसके बाद में मार्गशीर्ष की बात कहेंगे, जो मार्गशीर्ष है ये मार्गशीर्ष आ गया। इसके बाद में ध्यान रखना कौन सा महीने आने वाला है, अरे पौष आने वाला है। इसके बाद में कौन सा आने वाला है दोस्तों, जो माघ है ये माघ आने वाला है। यानी कि ध्यान रखना माह के बाद में कौन सा आने वाला दोस्तों, ध्यान रखना, अरे फाल्गुन, ध्यान रखना कौन सा आने वाला है, ये जो फाल्गुन है ये फाल्गुन आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये तो क्या आ गए दोस्तों हिंदू समाज के अंदर दोस्तों जो कहेंगे दोस्तों हिंदू दोस्तों जो समाज के अंदर दोस्तों जो महीने हैं वो ये आने वाले। अगर मैं बात कहूं दोस्तों, ये जो हिंदू समाज है, कई बार के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिंदू समाज का दोस्तों जो हिंदू समाज का प्रथम महीना कौन सा आता है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर कहूं दोस्तों जो हिंदू समाज है, इस हिंदू समाज की बात करें, हिंदू समाज का प्रथम माह है, हिंदू समाज का अगर कहूं जो प्रथम माह है, ये प्रथम माह है कौन सा आने वाला है, तो वो ध्यान रखना वो कौन सा आने वाला है, ये चैत्र आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू समाज की बात कहेंगे, ये जो हिंदू समाज है, ये हिंदू समाज अपना अगर कहें दोस्तों, हिंदू समाज की बात कहें कि ये जो हिंदू समाज है अगर कहूं ये अपना नववर्ष कब मनाता है, अपना जो नववर्ष है ये नववर्ष कब मनाता है दोस्तों
तो दोस्तों ध्यान रखिए हिंदू समाज है ये अपना नव वर्ष कब मनाने वाला है, अगर कहें दोस्तों ये चैत्र के अंदर मनाएगा, चैत्र कृष्ण के अंदर नहीं मना के कब मनाएगा, शुक्ल के अंदर। शुक्ल जो दोस्तों जो प्रतिपदा है, इस प्रतिपदा की बात कहेंगे, इस प्रतिपदा के अंदर दोस्तों ये मनाया जाता है। अब आपके पास में एक शब्द है शुक्ल कृष्ण, ध्यान रखना साथियों, आपके पास में एक शब्द है शुक्ल और कृष्ण का शब्द है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी माह ले लीजिए, यानी हिंदू समाज का कोई भी माह आता है, ये माह हमने ले लिया कि सब कोई भी XYZ कोई भी महीना अगर चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन, इसमें से कोई भी अपन महीना ले लेंगे, ठीक है। इस महीने के अंदर दिन अगर कहेंगे साहब अंग्रेजी माह के अनुसार दिन कितने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ऐसे अगर कहें कि साहब हिंदू माह के अंदर भी कितने दिन होने वाले हैं, 30 दिन होने वाले हैं। इस हिंदू माह के अंदर 2 पखवाड़े होते हैं। क्या होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष का नाम क्या आता है, कृष्ण पक्ष, ध्यान रखना। कौन सा पक्ष आ गया दोस्तों, ध्यान रखना, एक पक्ष का नाम आ जाता है कृष्ण पक्ष की बात आ जाती है, ठीक है। दूसरा पक्ष कौन सा आता है, आपका शुक्ल पक्ष। कौन सा आने वाला है, आपका जो शुक्ल पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात कहूं साथियों, अगर मैं आपको आगे की अगर अपन चर्चा करें तो इस कृष्ण पक्ष का 15वां दिन, ध्यान रखना, इस कृष्ण पक्ष की बात कहें, इस कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन की बात कहेंगे साहब, इस कृष्ण पक्ष का 15वां जो दिन है, ये 15वां दिन क्या कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो 15वां दिन कहलाएगा गुरुजी अमावस्या। क्या कहलाएगा, अमावस्या आने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस शुक्ल पक्ष का, ध्यान रखना, इस शुक्ल पक्ष की अगर बात करें दोस्तों, जो 15वां दिन है, ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष का 15वां जो दिन है, ये 15वां दिन कौन सा आने वाला, अगर कहूं शुक्ल पक्ष का जो दोस्तों जो 15वां दिन है, तो शुक्ल पक्ष का 15वां दिन कौन सा आने वाला है, तो वो आपको ध्यान रखना कि शुक्ल पक्ष का 15वां दिन कौन सा आने वाला है, अरे पूर्णिमा आने वाला। कौन सा आने वाला है, जो पूर्णिमा है, ये शुक्ल पक्ष का क्या आने वाला, 15वां दिन आने वाला है। और इस प्रकार से अपन कहें कि साहब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अंदर दिन कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। 15-15 दिन का ये पखवाड़ा होता है, और 15-15 दिन कितने हो गए, 30 दिन हो गए। इस कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की खासियत क्या आती है, तो ये समझिएगा। इस कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष के अंदर ध्यान रखना, जो रात है, रात कैसी होती है, काली होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये रात कैसी होती है, यहाँ पे काली होती है। और यहाँ की अगर शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कहूँ साथियों, जो रात है वो कैसी होती है, उजाली होती है। ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो रातें हैं वो रात कैसी होने वाली है, उजाली होने वाली है। और यहाँ पे रातें कैसी होती है, काली होती है। और प्रत्येक हिंदू माह के जो महीने की शुरुआत है वो कौन सी रातों से होती है, काली रातों से होती है। यानी कृष्ण पक्ष से हिंदू महीनों की शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कहीं हिंदू महीना समापन कौन सी रातों से चलता है, शुक्ल पक्ष से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये उजाली रातों से होती है। ऐसे भी समझ लीजिएगा, माना कि ये क्या आने वाली है दोस्तों, पूर्णिमा। ध्यान रखना, माना कि ये क्या आने वाली है, अगर कहूं ये क्या आने वाली है, पूर्णिमा। एक तरह से और समझते हैं अपन, इस पूर्णिमा का 15वां दिन क्या कहलाया, अमावस्या। इस अमावस्या के दिन दोस्तों क्या होगी, सबसे ज्यादा अंधेरी रात होगी। यानी ये 15 दिन के बाद में क्या आ गए, अमावस्या आ गए, ठीक है ना। ये 15 दिन के बाद भी आता करेंगे, 15 दिन में रात आएगी, अमावस्या। इस 15 दिन के बाद में वापस क्या आ जाएगी दोस्तों, पूर्णिमा। क्या आ जाएगी साथियों, आपकी पूर्णिमा आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, पूर्णिमा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गई, अमावस्या आ गई, ठीक है ना। अब देखो ये 15 दिन का पखवाड़ा हो गया, इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष। और इसको कौन सा कहते हैं, अपन कहते हैं शुक्ल पक्ष। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब 15 और 15 कितने हो गए दोस्तों, ध्यान रखना, 15 दिन का पखवाड़ा, 15 दिन का पखवाड़ा कितने दिन हो गए, 30 दिन का। ये सब पूरा का पूरा सेशन, जो समय हो गया, इसको एक महीना कहते हैं। इस पूर्णिमा के 15 दिन के बाद में वापस क्या आ जाएगी, अमावस्या आ जाएगी। वापस क्या आ जाएगी, अमावस्या आ गई, ठीक है ना। ये अमावस्या आ गई, और यहां से लेकर यहां तक पहला महीना, और यहां से दूसरे महीने की शुरुआत हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि सीधी सी बात इतनी समझनी है कि हिंदू महीनों की अगर अपन शुरुआत की बात करें तो शुरुआत के अंदर सब, शुरुआत के अंदर कौन से पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में रातें कैसी होती है, काली होती है। ऐसे भी समझ लो, कान्हा जी का जन्म कौन से पक्ष में होता है, कृष्ण पक्ष में। और राधा जी का जन्म कौन से पक्ष में होता है, शुक्ल पक्ष में इसका राधा जी का जन्म होता है। ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे ध्यान रखिएगा। आगे अगर अपन चर्चा करें साथियों, और अपन चर्चा करें, अगर कोई हिंदू समाज अपना नववर्ष कब मनाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, हिंदू समाज का महीना कौन सा था, चैत आता है। और चैत के शुक्ल पक्ष में मनाता है, यानी 15 दिन के पखवाड़े में ये नहीं मनाता। इस शुक्ल पक्ष की एकम को क्या मनाता है, हिंदू समाज अपना नववर्ष मनाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। गुरु जी 15 दिन में यहां से शुरू होना चाहिए, चैत्र कृष्ण एकम से हिंदू समाज का नववर्ष शुरू होना चाहिए। शुक्ल से क्यों हो रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, हिंदू समाज के अंदर ये मान्यता है
है कि हिंदू समाज किसी भी शुभ कार्य की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो साब कृष्ण पक्ष या काली रातों के अंदर नहीं करता। वो कौन से पक्ष में जाता है? शुक्ल पक्ष में जाता है। यानी उजाली रातों के अंदर क्या मानी जाती है? शुभ मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है। ठीक है ना, कि साहब यहां पे क्या होगी? साहब शुभ होने वाली है, और यहां पे अशुभ मानी जाती है। इस वजह से 15 दिन के बाद में क्या मनाते हैं? शुक्ल पक्ष को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन ये कि साहब हिंदू समाज है, किसकी बात कहेंगे? ये जो हिंदू की बात कहेंगे, जो ये हिंदू समाज है, ये हिंदू समाज की बात कहें, ये हिंदू समाज है, हिंदू समाज के त्योहारों का आगमन की बात करें, हिंदू समाज के दोस्तों जो त्योहार है, इस त्योहार की बात करें, त्योहारों की बात करेंगे साहब, त्योहारों का साथियों जो आगमन है इसकी बात करेंगे। हिंदू समाज के जो त्योहार है इनका साहब आगमन कब होता है? तो ध्यान रखना, इनका आगमन होगा श्रावण से। ध्यान रखना कब से होगा? अगर कहूं साथियों श्रावण की, ध्यान रखना श्रावण शुक्ल की बात करें, श्रावण शुक्ल जो तृतीय है, यानी श्रावण शुक्ल की जो तीज है, इस तीज से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। और इस दिन कौन सी तीज आती है अगर आपसे पूछ ले तो इस दिन कौन सी तीज आती है? छोटी तीज आती है। आपको ध्यान रखना कौन सी तीज आने वाली है? जो छोटी तीज है, ये छोटी तीज आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और छोटी तीज से हिंदुओं के त्योहारों का आगमन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ हिंदू समाज की बात कहेंगे, किसकी बात कहेंगे साथियों? अगर मैं आपसे पूछूं ये हिंदू समाज है, ध्यान रखना ये हिंदू समाज के त्योहारों की बात करेंगे। हिंदू समाज के दोस्तों जो त्योहार हैं, इन त्योहारों का ध्यान रखना, त्योहारों की बात करें, त्योहारों का साथियों जो समापन है, ये समापन की बात करेंगे। ये समापन कौन से माह के अंदर होगा? अगर कहूं साथियों कौन से त्योहार से होता है तो दोस्तों ध्यान रखना किससे होता है? गणगौर से होता है। किससे होता है दोस्तों? अरे गणगौर से दोस्तों इनका क्या होता है? समापन होता है। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हिंदू समाज के अंदर तीज त्योहारा बावड़ी डूबी गणगौर, यानी तीज क्या लेके आती है? त्योहारों का आगमन होती है। और गणगौर है ये कुछ समय के लिए अपने साथ में जो त्योहार है इन त्योहारों को लेकर डूब जाती है, ऐसी मान्यता है। अब चलिए दोस्तों पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पक्ष आ गया, कौन सा शुक्ल पक्ष है, कौन सा कृष्ण पक्ष, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों भारत के दोस्तों जो नृत्य हैं, भारत के दोस्तों जो त्योहार है, कौन से राज्य में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आइए देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला देखिए दोस्तों, अगर कहो दोस्तों पुलिकट झील, ध्यान रखना कौन सी झील? पुलिकट झील में आयोजित 3 दिवसीय ध्यान रखना वार्षिक जो उत्सव जिसका नाम क्या आने वाला है? फ्लेमिंगो। कौन सा? फ्लेमिंगो का संबंध भारत के किस राज्य से है? या अगर कहूं साथियों जो फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है, ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल का संबंध रिलेटेड कौन से स्टेट से है? ये बताइए भारत के कौन से स्टेट से रिलेटेड है? बताइए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, या कहूं साथियों उड़ीसा से रिलेटेड है, गोवा से रिलेटेड है, या राजस्थान से साथियों इस ये रिलेटेड है? तो दोस्तों ध्यान रखना ये फ्लेमिंगो जो फर्स्ट फेस्टिवल है, ये फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है ये कहां का है साथियों? ये आपको ध्यान रखना है। ये उड़ीसा जो माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध आने वाला है। और ये 3 दिवस तक दोस्तों ये मनाया जाने वाला है। और कहां पे मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखना ये जो पुलिकट जो झील है, ये पुलिकट झील के अंदर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हेडिंग लगाइएगा। अगर मैं कहूं आपसे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साथियों? अगर मैं आपसे कहूं साथियों किसकी बात कहेंगे, लिखो साथियों, सो नोट्स बनाओ अच्छे। ये जो आंध्र प्रदेश है किसकी बात कहेंगे? ये जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश के प्रमुख त्योहार, ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के प्रमुख त्योहार, हेडिंग लगाए आंध्र प्रदेश के। अगर कहूं साथियों जो प्रमुख जो त्योहार है जो भारत के अंदर मनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना कि सब कौन कौन से त्योहार है, ये सब कहां मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। इनकी अगर अपन चर्चा करें तो दोस्तों देखिएगा, अगर अपन कहें साथियों किसकी बात कहें, अगर मैं कहूं साथियों फ्लेमिंगो की बात करूं, पहला लिख लीजिए। अगर कहूं दोस्तों फ्लेमिंगो की बात कहूंगा, ये जो फ्लेमिंगो त्योहार है ये फ्लेमिंगो कहां मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना फ्लेमिंगो कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कहूं दोस्तों कृष्ण उत्सव की बात करेंगे, साबित किसकी बात करेंगे? कृष्ण उत्सव की बात करेंगे। कृष्ण जो उत्सव त्योहार है, ये कृष्ण उत्सव त्योहार कहां का मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों दुर्ग मां, ध्यान रखना कौन सा मां? दुर्ग मां, जो दुर्ग मां त्योहार है, ये दुर्ग मां त्योहार कहां मनाया जाता है? त्योहार की बात करेंगे दुर्ग मां त्योहार आंध्र प्रदेश का मनाया जाता है। ये दुर्ग मां त्योहार आंध्र प्रदेश का मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों योलम्मा, ध्यान रखना योलम्मा की बात करेंगे, या बात कहेंगे साथियों येलम्मा, ध्यान रखना योलम्मा नहीं है, येलम्मा जो दोस्तों त्योहार है, ये
योलम्मा जो त्योहार की बात करेंगे साथियों, किसकी बात करेंगे? योलम्मा साथियों किसकी बात करेंगे? आपकी जो त्योहार की बात करेंगे, त्योहार की बात करेंगे, त्योहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कहूं दोस्तों विशाखा उत्सव की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा दोस्तों? विशाखा की बात करें, ये जो विशाखा उत्सव है, ये विशाखा उत्सव है, ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। तो विशाखा उत्सव कहां पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों उगादी की बात करूंगा दोस्तों, किसकी बात करूंगा? उगादी जो दोस्तों जो उत्सव है, ये जो दोस्तों त्योहार है, ये कहां पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों ब्रह्म की बात की दोस्तों, अगर दोस्तों ब्राह्मो, ध्यान रखना किसकी बात करें? ब्राह्मो उत्सव की बात करें, ब्राह्मो उत्सव है, ये ब्राह्मो उत्सव है, ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपको ध्यान रखना कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना साथियों, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से मनाया जाता है? फ्लेमिंगो मनाया जाता है, कृष्ण उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, फ्लेमिंगो मनाया जाता है, कृष्ण उत्सव मनाया जाता है, दुर्गा माँ त्योहार मनाया जाता है। विशाखा की बात करें दोस्तों, विशाखा उत्सव मनाया जाता है। उगादी जो त्योहार है, उगादी उत्सव है, ये मनाया जाता है। अगर दोस्तों ब्रह्मो उत्सव है, ये ब्रह्मो उत्सव है, ये सारे के सारे कहां पे मनाए जाते हैं दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे त्योहार कहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। और बात की दोस्तों, ये इसकी बात करेंगे दोस्तों किसकी? फ्लेमिंगो जो त्योहार है, ये फ्लेमिंगो त्योहार ये 3 दिवस तक मनाया जाता है। और कौन से झील के ऊपर मनाया जाता है? पुलिकेट झील की। अगर पहला क्वेश्चन तो एक और आपके सामने आ गया, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया, ये जो पुलिकेट झील है, कौन से झील दोस्तों? ये पुलिकेट झील है, ये पुलिकेट झील भारत के कौन से राज्य में आने वाले हैं? तो ये भी आपके सामने आ गया कि पुलिकेट झील भारत के आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर क्या आने वाली है? भारत की पुलिकेट झील आने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पक्के की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? पक्के पाग हॉर्न, ध्यान रखना, पक्के पाग हॉर्नबिल फेस्टिवल। अरे साथियों कंफ्यूज मत होना, ये पक्के पाग जो हॉर्नबिल फेस्टिवल अलग है, हॉर्नबिल फेस्टिवल अलग है, ये ध्यान रखिएगा। पक्के पाग जो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध भारत के किस राज्य से आने वाला है? बताइए, आंध्र प्रदेश से आने वाला, राजस्थान से आने वाला, अरुणाचल प्रदेश से आने वाला है? यह बताओ साथियों किससे आने वाला है? अरे असम से आने वाला है। तो पहली चीज तो ये समझिएगा, पहली चीज तो साथियों ये ध्यान रखना, पहले तो ध्यान रखना साथियों, कंफ्यूज मत होना, पहले तो ये देखिएगा। बिल्कुल आज कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं आपके कमेंट है साथियों, मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा, है ना। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज जो आपके कमेंट है, ये कमेंट में आपके नहीं ले पाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहले दोस्तों कंफ्यूज मत होना, एक फेस्टिवल और आता है जिसका नाम क्या आता है दोस्तों? हॉर्नबिल। कौन सा आता है दोस्तों? हॉर्नबिल की बात करेंगे दोस्तों। ये जो हॉर्नबिल जो त्योहार है, या कहूं साथियों जो फेस्टिवल है, हॉर्नबिल की बात करेंगे दोस्तों, जो फेस्टिवल है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कहां पे मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे दोस्तों? ये जो नागालैंड है, इस नागालैंड के अंदर कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक फेस्टिवल और आता है साथियों, एक फेस्टिवल और आता है, उसका क्या नाम आता है? ध्यान रखना, एक फेस्टिवल और आता है जिसका नाम आता है पक्के की बात करेंगे साथियों। किसकी बात करेंगे? ध्यान रखना, पक्के पाग की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करें? पक्के पाग हॉर्नबिल। ध्यान रखना, पक्के पाग की बात करें दोस्तों, हॉर्न की बात करें दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करेंगे। ये कहां पे मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये कहां पे मनाया जाता है? अरे बोलो अरुणाचल प्रदेश। कहां पे? बोलो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात कहेंगे कि साहब ये कहां पे मनाया जाता है? ये अरुणाचल की बात कहेंगे कि साहब अरुणाचल जो प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर साथियों ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? पक्के पाग जो फेस्टिवल है, ये पक्के पाग फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आंसर है वो क्या आने वाला है दोस्तों? एकदम करेक्ट आंसर आने वाला है। अब दोस्तों लिखिए, हेडिंग लगाइए, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख, दोस्तों ध्यान रखना, हेडिंग लगाइए, अरुणाचल प्रदेश की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे साथियों? अगर मैं कहूं दोस्तों अरुणाचल की बात कहूंगा, अरुणाचल प्रदेश की बात कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख की बात कहेंगे, प्रमुख साथियों क्या आने वाले त्योहार की बात कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से आने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना कौन कौन से त्योहार हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों क्या किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, आइए साथियों समझिएगा। पहला त्योहार देखिएगा, ध्यान रखना, अगर मैं पहला त्योहार कहूं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, अगर कहूं दोस्तों
ड्री की बात करें दोस्तों, जो ड्री त्योहार है, ड्री त्योहार कह दो, उत्सव कह दो, ये कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर कहूं साथियों में, अगर कहूं दो साथियों, जो सोंगल त्योहार है, ये सोंगल त्योहार है, ये कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों मोपिन की बात करूंगा साथियों, किसकी बात करूंगा? ये जो मोपिन त्योहार है, ये मोपिन त्योहार कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी बात करूंगा साथियों? अगर मैं बात करूं दोस्तों योमगो, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे साथियों? योमगो दोस्तों, योमगो रिवर की बात कहें, योमगो रिवर दोस्तों जो उत्सव है, ये उत्सव कहां पे मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कहूं साथियों आपसे बूरी बुट की बात करूंगा साथियों, बूरी बुट की बात करें, बूरी बुट योलो, बूरी बुट योलो, ध्यान रखना बूरी बुट योलो साथियों जो त्योहार है, ये कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों ध्यान रखना पक्के पाग की बात करेंगे साथियों, किसकी बात करेंगे? पक्के पाग, पक्के पाग, ध्यान रखना पक्के पाग दोस्तों, हॉर्नबिल, पक्के पाग हॉर्न की बात करेंगे दोस्तों, हॉर्नबिल जो त्योहार है, ये त्योहार कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, यानी ये सारे के सारे दोस्तों जो फेस्टिवल है, ये कहां पे मनाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश के सारे दोस्तों आपको त्योहार है ये याद होने चाहिए। अगर मैं कहूं दोस्तों ड्री की बात करूं दोस्तों, ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश, सोंगल की बात करेंगे दोस्तों, अगर कहूं दोस्तों सोंगल जो दोस्तों सोंगल त्योहार अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, मोपिन त्योहार अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, योमगो त्योहार अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, बुरी की बात करें दोस्तों, बुरी बुट योलो त्योहार कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पक्के पाग त्योहार है, पक्के पाग जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, ये पक्के पाग हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का है? नागालैंड का, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। हॉर्नबिल कहां का आने वाला है? अरे नागालैंड का आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा, अंबुती की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? अंबुबाची, अंबुबाची मेला, कौन सा मेला रे? अंबुबाची मेला का बात करेंगे। अंबुबाची मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? बताइए कि साहब अंबुबाची जो मेला है ये भारत के किस राज्य में ये मनाया जाता है? बताइए असम के अंदर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है, या राजस्थान के अंदर मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना कहां पे मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं साथियों किसकी बात करूंगा साथियों, अगर मैं बात करूं साथियों किसकी दोस्तों, अंबु की बात कहूंगा साथियों, किसकी बात करूंगा दोस्तों? अंबु की बात करूं दोस्तों, अंबु बाची की बात कहेंगे। अंबु जो बाची है, इस अंबु बाची की बात करें, अंबु बाची जो त्योहार है, या कहूं साथियों अंबु बाची का जो दोस्तों जो मेला है, अंबु बाची साथियों क्या आने वाला है? मेला की बात कहेंगे, अंबु बाची मेला है, इसकी बात कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना ये कहां पे मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका आयोजन है, ये आयोजन कहां पे किया जाता है? तो इसका आयोजन कहां पे किया जाता है? असम के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको अगर ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पूरव की बात कहेंगे। इस अंबुबाची मेले को क्या कहते हैं? पूरव का कुंभ, ध्यान रखना पूरव का क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अरे कुंभ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। किसको कहते हैं? अंबुबाची को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। किसको कहते हैं? अंबुबाची को कहते हैं। और अंबुबाची का मेला कहां पे लगता है? असम के अंदर लगता है, और असम को इस मेले को क्या कहते हैं? पूरव का कुंभ कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला देखिएगा, अगला देखिए माजुली महोत्सव, ध्यान रखना माजुली महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? बताइए कि साथियों जो माजुली महोत्सव है इसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? बताइए राजस्थान में किया जाता है, गोवा में किया जाता है, असम के अंदर किया जाता है, हरियाणा के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना माजुली महोत्सव का आयोजन कहां पे किया जाता है? असम राज्य के अंदर किया जाता है। हेडिंग लगाइए साथियों, हेडिंग लगाइए, असम राज्य की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे? असम राज्य की बात कहें, असम राज्य के प्रमुख त्योहार, असम राज्य की बात कहेंगे, साथ जो प्रमुख की बात कहेंगे, असम राज्य के जो प्रमुख साथियों जो दोस्तों जो त्योहार है, ये त्योहार लिखिए दोस्तों, हेडिंग लगाइए। असम राज्य के प्रमुख फेस्टिवल की बात करेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल है जो कहां पे मनाए जाते हैं? असम राज्य के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनके ऊपर साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा असम की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कहूं दोस्तों दिहिंग महोत्सव कहां पे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं कहूं दोस्तों दिजिंग की बात करूं दोस्तों, दिजिंग कह दो दोस्तों, दिहिंग की बात करूं एक ही बात है, दिजिंग महोत्सव की बात कहेंगे। ये जो दिजिंग जो महोत्सव है ये कहां पे मनाया जाता है?
है, असम के अंदर मनाया जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों, बैंको महोत्सव की बात कहेंगे, ये जो बैंको महोत्सव है, ये महोत्सव की बात करेंगे, बैंको महोत्सव है, ये कहां पे मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है। अगला ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मैं कहूं दोस्तों देहिंग की बात करूं दोस्तों, देहिंग की बात करूं दोस्तों, देहिंग जो पटकई, देहिंग पटकई दोस्तों जो उत्सव है, देहिंग पटकई साथियों जो उत्सव की बात कहेंगे, ये उत्सव कहां पे मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं साथियों किसकी बात कहूंगा, अगर मैं कहूं दोस्तों अल्ली की बात करूं दोस्तों, अल्ली ए, ध्यान रखना अल्ली ए दोस्तों, अल्ली ए दोस्तों जो लिंगंग, ध्यान रखना लिंगंग जो उत्सव है, लिंगंग उत्सव कहां पे मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों जॉन की बात कहूं दोस्तों, किसकी बात कहूं? जॉन बिल की बात करें साथियों, किसकी बात करें? जॉन बिल जो मेला है, ये जॉन बिल मेला कहां पे लगता है? असम के अंदर लगता है। और ये जॉन बिल मेला की एक खासियत आने वाली है दोस्तों, ध्यान रखना, ये जॉन बिल मेला है, ये भारत का एकमात्र ऐसा मेला है, ये आपको ध्यान रखना, ये भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहां पे विनिमय जो प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे किसका उपयोग किया जाता है? विनिमय की बात करेंगे, विनिमय की बात करेंगे, विनिमय की बात करेंगे, विनिमय साथियों जो प्रणाली है, इस प्रणाली का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कह दे भारत के कौन से मेले के अंदर विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, विनिमय प्रणाली का उपयोग कहां पे किया जाता है? जॉन बिल जो मेला है इसके अंदर उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला देखिएगा दोस्तों, अगर मैं कहूं दोस्तों मैं की बात करूंगा साथियों, किसकी बात करें? मेदम, ध्यान रखना मेदम में, ध्यान रखना मेदम में फ्री, ध्यान रखना मेदम में फी की बात करेंगे दोस्तों। फी उत्सव है, ये जो फी उत्सव है, ये उत्सव कहां पे मनाया जाता है? ये असम के अंदर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? जनवरी माह के अंदर मनाया जाता है। रिसेंटली एसएससी सीजीएल के अंदर दोस्तों ये पूछा जा चुका है। अगर मैं कह दूं दोस्तों बिहू की बात करूंगा दोस्तों, किसकी बात करूंगा? ये जो बिहू है, ये बिहू का आयोजन, ध्यान रखना बिहू का आयोजन कहां पे किया जाता है? असम के अंदर किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना कि बिहू का आयोजन कहां पे किया जाता है? असम के अंदर किया जाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों बिहू है, ये बिहू का आयोजन असम में कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से दोस्तों बिहू का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना कितने प्रकार है दोस्तों, बिहू के प्रकार कितने आ जाएंगे? 3 प्रकार से दोस्तों कौन सा किया जाता है? बिहू आपका आयोजित किया जाता है। और बिहू कहां का है? असम का। तो दोस्तों ध्यान रखना बिहू कौन सा आने वाला? अगर मैं कहूं दोस्तों एक तो आने दोस्तों बोहांग बिहू, ध्यान रखना कौन सा आने वाला दोस्तों? अगर कहूं दोस्तों एक तो आने वाला बोहांग बिहू आने वाला है, और एक कौन सा आने वाला दोस्तों? रोंगली बिहू, बोहांग बिहू, रोंगली बिहू, और दोस्तों ध्यान रखना कट्टी बिहू। 3 बिहू आते हैं असम के अंदर मनाए जाते हैं। ध्यान रखना बिहू की बात करूंगा दोस्तों, बिहू की बात करूं तो बिहू के प्रकार कितने? 3 आने वाले। कितने आने वाले? 3 आने वाले। एक कौन सा आने वाला दोस्तों? बोहांग, रोंगाली, बोहांग, रोंगाली और कट्टी। बोहांग की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? जो बोहांग बिहू आ गया, ध्यान रखना बोहांग बिहू आ गया। एक आ गया दोस्तों रोंगाली, ध्यान रखना रोंगाली बिहू आ गया। कौन सा बिहू आ गया? रोंगाली बिहू आ गया। और एक कौन सा आ गया दोस्तों? आपका कट्टी बिहू आ गया। ये आपको ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा दोस्तों? आपका कट्टी बिहू आ जाएगा। यानी बिहू कितने आ गए दोस्तों? 3 प्रकार है। बिहू के प्रकार कितने देखने को मिलेंगे? 3 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। और एक दोस्तों ध्यान रखना एक उत्सव और आता है, एक उत्सव और आता है जिसका क्या नाम आता है? बिहुकुल महोत्सव। ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछ लूं, ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताएं बिहुकुल महोत्सव की बात कहेंगे 2023 में मनाया गया, बिहुकुल की बात कहेंगे साथियों। बिहुकुल साथियों जो महोत्सव है, ये बिहुकुल जो महोत्सव है ये कौन से राज्य के अंदर मनाया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है अरुणाचल की बात कहेंगे साथियों। जो अरुणाचल साथियों जो प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसका आयोजन किया जाता है? बिहुकुल साथियों जो महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था 2023 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला देखिएगा छठ पूजा। अरे छठ पूजा का त्योहार, छठ पूजा का त्योहार बताइए कि भारत के किस राज्य में किया गया? असम के अंदर किया गया, बिहार में किया गया, झारखंड में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया। बताओ साथियों छठ पूजा का त्योहार कहां पे किया गया? अगर कहूं साथियों छठ पूजा का त्योहार आता कब है तो दोस्तों ध्यान रखना ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की छठ को दोस्तों ये आयोजित होता है। इसको कहते हैं ऊब छठ भी के नाम से भी जानते हैं, इसको हल षष्ठी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का क्या था? शस्त्र हल होने के कारण इसको
इसको क्या कहते हैं, हल षष्ठी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का शस्त्र था वो हल था, और हल होने के कारण उसे हलदारी कहा गया, और हलदारी कहने के कारण इसको क्या किस नाम से जाना गया, हल षष्ठी के नाम से जाना गया। उसको कहते थे छठ पूजा ध्यान रखना कौन सी पूजा, छठ पूजा, ध्यान रखना कौन सी पूजा, छठ पूजा। एक ऊब छठ आती है राजस्थान के अंदर, बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसको दोस्तों राजस्थान के अंदर चंटी चिड़ी चंटी चाटी चुट छठ के नाम से भी इसको जानते हैं ना, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है। बताइए कि सब छठ पूजा का है, ये छठ पूजा का त्योहार है, ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, बोलो बिहार के अंदर मनाया जाता है, बिहार के लाला पटना, बिहार के अंदर साथियों कौन सा मनाया जाता है, छठ पूजा का मनाया जाता है। अब साथियों इधर आओ, इधर दोस्तों लिखो दोस्तों, ये जो बिहार की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, बिहार के प्रमुख त्योहार की बात करेंगे, बिहार के छठ पूजा बिहार के अंदर लिखे साथियों, किसकी बात करेंगे, ये जो बिहार है इस बिहार की बात करेंगे, लिखिए किसकी बात करेंगे, बिहार की बात कहेंगे, बिहार के प्रमुख त्योहार, बिहार के साथियों प्रमुख की बात कहेंगे, जो प्रमुख साथियों जो त्योहार है, ये त्योहार कौन कौन से आने वाले, ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार के अंदर कौन कौन से त्योहार है, इनका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए, बिहार के अंदर कौन कौन से त्योहारों का आयोजन किया जाता है। पहला देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, पहला कौन सा आता है, छठ पूजा। पहला कौन सा आता है साथियों, ध्यान रखना, छठ पूजा का त्योहार आने वाला, कौन सा आने वाला, अगर कहूं साथियों कौन सा आने वाला, जो छठ पूजा, ये छठ पूजा कहां की है, बिहार की आने वाली है। अगर मैं कहूं दोस्तों पितृ की बात कहूं साथियों, पितृ वृक्ष की बात करूं दोस्तों, पितृ वृक्ष मेला, पितृ वृक्ष मेले का आयोजन कहां पे होता है दोस्तों, मेला आयोजित कहां पे होता है, बिहार के अंदर होता है। अगर मैं कहूं दोस्तों बिहालू की बात को, बिहुला कह दो दोस्तों, बिहुला साथियों जो त्योहार है, ये बिहुला त्योहार कहां पे आता है, ये बिहार के अंदर आता है। इसके बाद में अगर कहूं तो दोस्तों किसकी बात कहेंगे, सोहराई की बात कहेंगे। ये जो सोहराई साथियों जो त्योहार है, ये सोहराई त्योहार फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है, ये बिहार के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों क्या कह दूं, सरहुल की बात कहूंगा साथियों, सरहुल साथियों जो सरहुल त्योहार है, इस सरहुल की बात करें, सरहुल जो त्योहार है, ये त्योहार कहां पे मनाया जाता है, ये सरहुल त्योहार कहां पे मनाया जाता है, बिहार के अंदर मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कह दूं दोस्तों राज की बात कहूंगा साथियों, किसकी बात कहूंगा दोस्तों, राजगीर की बात कहें साथियों, राजगीर जो त्योहार है, ये राजगीर की बात कहेंगे, राजगीर साथियों जो त्योहार की बात कहेंगे, ये राजगीर त्योहार कहां पे आने वाला है, बिहार के अंदर आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना, छठ पूजा कहां पे मनाई जाती है, बिहार के अंदर, ध्यान रखना, छठ पूजा बिहार की, पितृवृक्ष मेला बिहार का, बिहुला जो त्योहार बिहार का, सोहराई त्योहार बिहार का, सुरहल जो सरहुल त्योहार बिहार का, राजगीर त्योहार बिहार का। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे के सारे त्योहार कहां के आने वाले, बिहार के आने वाले। बिहू कहां का है, ध्यान रखना, बिहू कहां का, असम का। और बिहू के असम में प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार आने वाले हैं। ध्यान रखना, बिहू के असम के अंदर प्रकार कितने आने वाले, अरे 3 प्रकार असम के अंदर आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान रखना। अगर कहें दोस्तों बदना, किसकी बात करें दोस्तों, बदना महोत्सव की बात कहें, ये जो बदना महोत्सव का आयोजन बताएं भारत के किस राज्य में किया जाता है, बताइए। बदना महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड की बात करेंगे, बताओ राजस्थान के अंदर किया जाता है, बताओ किसकी बात करेंगे, बदना महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है, जल्दी से बता दो आंसर, बताओ। बिहार आने वाला है, बताओ जल्दी से बताओ साथियों, आंसर बताइए। आज साथियों कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं आपके जो कमेंट है, ये कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई बात नहीं है ना साथियों, कोई बात नहीं है, अगले सेशन के अंदर अपन देख लेंगे, ठीक है। आज मैं किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, कमेंट ऑफलाइन कर देना, मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट करोगे, वो सारे के सारे कमेंट मैं देख लूंगा, पढ़ लूंगा, ठीक है, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद में, ठीक है। आ जाइए, देखिएगा, ये अगर कहूं दोस्तों बदना जो तो महोत्सव, ये बदना महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो बदना महोत्सव कहां का है, झारखंड का। हेडिंग लगाओ दोस्तों, झारखंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे। झारखंड राज्य के प्रमुख नृत्य, ध्यान रखना, नृत्य नहीं है त्योहार, ध्यान रखना, हेडिंग लगाओ, झारखंड की बात कहेंगे, झारखंड के प्रमुख त्योहार, झारखंड के इस झारखंड की बात करेंगे, इस झारखंड के साथियों जो प्रमुख जो त्योहार हैं, इन प्रमुख त्योहारों की बात कहेंगे। सब कौन कौन से त्योहार है जो सब कहाँ मनाए जाते हैं, आपके झारखंड के अंदर साथियों ये मनाए जाते हैं। इनके ऊपर साथियों हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से जो त्योहार है ये कहाँ मनाए जाते हैं, झारखंड के अंदर मनाए जाते हैं। इनके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।
पहला पहला देखिएगा, अगर मैं कहूं साथियों पहला पहला ध्यान रखना, अगर कहूं दोस्तों सुरहुल की बात कहेंगे, ध्यान रखना सुरहुल त्योहार कहां पे मनाया जाता है, अभी हमने देखा था सुरहुल त्योहार कहां पे मनाया जाता है, ध्यान रखना ये कहां पे क्या सुरहुल त्योहार कहां पे मनाया जाता है, बिहार के अंदर। लेकिन ध्यान रखना अगर मैं कह दूं दोस्तों सुरहुल महोत्सव ओरंबा ओरम कहां पे मनाया जाता है, ये आपके झारखंड के अंदर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर कहूं दोस्तों सुरहुल महोत्सव की बात कहें, सुरहुल जो महोत्सव की बात कहेंगे, सुरहुल महोत्सव दोस्तों ओरवा, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, ओराव कह दो, ये ओरवा कह दो, बात एक ही आने वाली। ओरवा कहां पे मनाया जाता है, झारखंड के अंदर ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बात कहूं और कौन कौन सा त्योहार है जो झारखंड के अंदर मनाया जाता है, दोस्तों ध्यान रखना अगर मैं कह दूं झारखंड के अंदर बदना की बात कहेंगे साथियों, किसकी बात कहेंगे, ये जो बदना महोत्सव है, अगर कहूं दोस्तों ये जो बदना महोत्सव की बात कहेंगे, महोत्सव है बदना महोत्सव कहां पे मनाया जाता है, झारखंड के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों जो कैरम की बात कहेंगे, किसकी बात कहेंगे, कैरम जो महोत्सव है, ये कैरम महोत्सव की बात कहेंगे, कैरम महोत्सव कहां मनाया जाता है, झारखंड के अंदर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैरम महोत्सव कहां मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कैरम झारखंड के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद में आगे अगर मैं आपकी बात करूं दोस्तों जावा त्योहार की बात करूंगा, ये जो जावा जो त्योहार है, ये जावा त्योहार कहां का है, झारखंड का आने वाला है। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों भगत की बात कहेंगे, सोते किसकी बात कहेंगे, भगत जो परब, ध्यान रखना भगत परब की परब जो त्योहार है, भगत तरब जो त्योहार की बात कहेंगे, परब जो परब जो त्योहार है ये कहां का है दोस्तों, झारखंड का आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना साथियों, कहां का आने वाला है, झारखंड से इसका संबंध आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना अगर कहूं तो सुरहुल महोत्सव दोस्तों ओराव है, ये कहां पे है, झारखंड का आने वाला है। अगर को दोस्तों बढ़ाना की बात करें, दोस्तों बढ़ाना महोत्सव झारखंड का, केरम झारखंड का, जावा झारखंड का, भगत परब का त्योहार कहां का, अरे झारखंड राज्य का आने वाला है। ये सारे के सारे ध्यान रखना। झारखंड की राजधानी क्या आने वाली है, रांची, झारखंड की क्या आने वाली है, रांची आने वाली है। और एक आती है सांची, ध्यान रखना एक क्या आने वाली है, सांची आने वाली है। इस सांची क्या कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। सांची कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। और इस सांची को कहते हैं भारत का, ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, भारत की सोलर सिटी, ध्यान रखना भारत के क्या कहते हैं इसको, अरे सोलर सिटी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर कहूं भारत की सोलर सिटी किसको कहते हैं, अरे सांची को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। बस्तर की बात करें दोस्तों, किसकी बात की दोस्तों, बस्तर दशहरा। कौन सा दशहरा, बस्तर दशहरा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए कि साहब बस्तर दशहरा है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। असम के अंदर मनाया जाता है, हरियाणा के अंदर मनाया जाता है, पंजाब के अंदर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दो। तो पहले तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें किसकी बात करें, दशहरा, दशहरा की बात कहेंगे साथियों। ये जो दशहरा ये आता कब है, तो दोस्तों ध्यान रखना दशहरा आता कब है, तो ध्यान रखना आश्विन की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे साथियों, आश्विन की बात कहेंगे, आश्विन की बात कहेंगे साथियों। आश्विन शुक्ल की बात कहें, आश्विन शुक्ल जो दशमी आती है ना, आश्विन शुक्ल दशमी की बात कहें साथियों। आश्विन शुक्ल जो दोस्तों जो दशमी है, आश्विन शुक्ल दशमी को क्या आता है, दशहरा आता है। और अगर कहूं दोस्तों भारत में कहां का प्रसिद्ध है, अगर कहूं साथियों भारत में सबसे ज्यादा कहां का प्रसिद्ध है, भारत में सबसे ज्यादा कहूं कि सब प्रसिद्ध कहां का है, भारत में प्रसिद्ध कहां का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखना मैसूर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना कहां का प्रसिद्ध है, मैसूर का प्रसिद्ध आने वाला। भारत में कहां का प्रसिद्ध है, मैसूर का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना कहां का प्रसिद्ध है, मैसूर का प्रसिद्ध है। और मैसूर कहां पड़ता है, अरे कर्नाटक के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है साथियों, मैसूर कहां पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और मैसूर कर्नाटक का क्या है, ये दशहरा प्रसिद्ध है। अगर मैं कहूं साथियों, बताओ कि साहब ये कहां का प्रसिद्ध है, बस्तर दशहरा कहां का प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। और दशहरा कब आता है, आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। अब हेडिंग लगाइए साथियों, छत्तीसगढ़ की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं साथियों किसकी बात कहूंगा साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि किसकी बात कहेंगे, इसी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। हेडिंग लगाओ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के प्रमुख की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो त्योहार है इसकी अगर मैं आपसे चर्चा करूंगी, कौन कौन से त्योहार छत्तीसगढ़ के अंदर मनाए जाते हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला देखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कौन सा पहला त्योहार कौन सा आएगा, तो दोस्तों लिखो बस्तर की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे दोस्तों, बस्तर जो दशहरा, बस्तर दशहरा की बात कहेंगे। ये जो बस्तर दशहरा ये कहां पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। ये ध्यान, बस्तर दशहरा, दशहरा
दशहरा की बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद में अगर कहूँ साथियों और कौन सा आने वाला है दोस्तों, मैली, ध्यान रखना, अगर कर दो दोस्तों मड्डई, ध्यान रखना कौन सा आने वाला है, मड्डई, मड्डई। जो मड्डई की बात करें दोस्तों, मड्डई महोत्सव है, ये मड्डई जो महोत्सव है, ये मड्डई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद में अगर कहूँ दोस्तों हरेली की बात कहूंगा दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है हरेली। सो साथियों महोत्सव है, महोत्सव की बात करेंगे कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दूँ दोस्तों छेर की बात कहूंगा दोस्तों, छेर की बात करेंगे दोस्तों, छेरा, ध्यान रखना, छेरा जो त्योहार है, ये छेरा त्योहार कहाँ का है, ये आपको ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का आने वाला है। अगर मैं आपसे कह दूँ दोस्तों गोरा, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, गोरा गोरी पूजा, गोरा गोरी की बात करेंगे, गोरा गोरी जो पूजा है, ये गोरा गोरी पूजा है, ये कहाँ का त्योहार है, छत्तीसगढ़ का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों मेघनाथ की बात कहेंगे साथियों, मेघनाथ साथियों जो पर्व है, ये मेघनाथ पर्व कहाँ का आने वाला है, छत्तीसगढ़ का आने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेघनाथ पर्व कहाँ का आने वाला है, छत्तीसगढ़ का आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा दोस्तों साथियों, अगला देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे दोस्तों, अगला देखिएगा, ध्यान रखना सिग्मो की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें साथियों, सिग्मो, और ध्यान रखना अगला देखिए सिग्मो और सिग्मो, ध्यान रखना सिग्मो और सिग्मो उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, कहां पे किया जाता है, बताइए। सिग्मो की बात कहेंगे साथियों, किसकी बात करेंगे, सिग्मो की बात कहेंगे, या सिग्मो उत्सव है, इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाएगा, असम के अंदर किया जाएगा, गोवा के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो बोलो कहां पे किया जाएगा, गोवा के अंदर किया जाएगा। और हेडिंग लगाओ गोवा के प्रमुख त्योहार, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, गोवा के प्रमुख त्योहार, गोवा के बात करें सब प्रमुख साथियों जो त्योहार है, त्योहार की बात करेंगे, गोवा के प्रमुख त्योहार कौन कौन से आने वाले, इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि गोवा के कौन कौन से त्योहार हैं जिनके ऊपर साथियों हम चर्चा करते हैं। लिखिए गोवा के प्रमुख त्योहार, इन गोवा के प्रमुख त्योहारों के अंदर पहला त्योहार लिखिए, पहला त्योहार लिखिए दोस्तों, ध्यान रखना अगर कहूं दोस्तों ताओ की बात कहेंगे साथियों, किसकी बात कहेंगे, ताओ जो ओ, ध्यान रखना साओ जोओ की बात करें, साओ जोओ जो महोत्सव है, ये महोत्सव कहां पे मनाया गया, ये आपके कहां पे मनाया गया, ये आपके गोवा के अंदर मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं कह दूं साथियों किसकी बात कहेंगे, सेंट की बात कहेंगे साथियों, किसकी बात कहेंगे साथियों, सेंट जो फ्रांसिस, ध्यान रखना सेंट फ्रांसिस जो जेवी, या ध्यान रखना सेंट फ्रांसिस जेवियर जो दोस्तों त्योहार है, ये त्योहार कहां पे मनाया जाता है, आपका गोवा के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दूं साथियों अंगूर की बात कहूंगा, अंगूर साथियों जो महोत्सव है, ये अंगूर महोत्सव कहां पे मनाया गया, गोवा के अंदर मनाया गया। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों सिग्मो की बात कहूंगा, ये सिग्मो की बात कहें साथियों, किसकी बात कहेंगे, ये जो सिग्मो उत्सव है, ये सिग्मो की बात कहेंगे, सिग्मो साथियों जो उत्सव है, ये सिग्मो उत्सव कहां पे मनाया गया, गोवा के अंदर मनाया गया। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों बोंडरम की बात कहेंगे साथियों, किसकी बात करें, बोंडरम जो महोत्सव है, ये बोंडरम महोत्सव कहां पे मनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है बोंडरम महोत्सव कहां पे मनाया गया, ये भी गोवा के अंदर मनाया गया। गोवा की राजधानी क्या आने वाली, पणजी आने वाली, यानी समस्त त्योहार ये कहां के हैं, गोवा के आने वाले हैं। अगर आप ध्यान रखना दोस्तों, अगला देखिएगा माधवपुर मेला, कौन सा मेला, माधवपुर मेले का आयोजन कहां पे किया जाता है, बताओ। गोवा में किया गया, राजस्थान के अंदर किया गया, गुजरात के अंदर किया गया, असम के अंदर किया गया, तो बताओ कहां पे किया गया, गुजरात के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। कहां पे किया गया, गुजरात के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। हेडिंग लगाइए गुजरात के प्रमुख त्योहार, ध्यान रखना गुजरात की बात कहेंगे, गुजरात के प्रमुख त्योहार, गुजरात के प्रमुख की बात कहेंगे साथियों, प्रमुख साथियों जो त्योहार है, ये त्योहार की बात कहेंगे, कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं, किसकी बात कहेंगे, गुजरात की बात करते हैं, ठीक है ना। गुजरात के अंदर कौन कौन से त्योहार दोस्तों मनाए जाते हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला देखिएगा दोस्तों, पहला देखा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय की बात कहें, अंतरराष्ट्रीय जो पतंग की बात कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय पतंग जो महोत्सव है, ये महोत्सव कहां पे का प्रसिद्ध है भारत में, ये गुजरात का प्रसिद्ध आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं दोस्तों अगला कौन सा, माधव की बात कहेंगे, माधवपुर जो मेला है, ये माधवपुर मेला कहां का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना गुजरात का प्रसिद्ध है। अगर मैं कहूं दोस्तों भगवान की
भवनाथ की बात करेंगे साथियों, किसकी बात करेंगे, भवनाथ जो मेला है, ये भवनाथ मेला है, ये दोस्तों भावनाथ, ध्यान रखना भावनाथ नहीं है, भावनाथ है, ठीक है ना। कौन सा आने वाला, भावनाथ आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, ये क्या आने वाला, भावनाथ नहीं आने वाला, भावनाथ आने वाला, क्या आने वाला, भाव जो नाथ आने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे आगे अगर मैं चर्चा करूं कौन सा आने वाला, अगर मैं कह दूं साथियों वेधा मेला, कौन सा मेला दोस्तों, अगर कहूं दोस्तों वेधा मेला है, इसका आयोजन कहां पे होता है, गुजरात के अंदर होता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों रण उत्सव है, ये रण उत्सव कहां का है, ये गुजरात का आने वाला। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों सामलाजी की बात करूंगा दोस्तों, किसकी बात करूंगा, सामलाजी जो मेला है, ये सामलाजी मेला कहां का प्रसिद्ध है, भारत में, गुजरात का प्रसिद्ध है। अगर मैं कह दूं दोस्तों तार की बात की दोस्तों, तार नतेर की बात करेंगे, तार नतेर जो दोस्तों मेला है, ये तार नतेर मेला है, ये भारत में, तार नतेर मेला भारत का कहां का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ध्यान रखना तार नतेर मेला भारत का कहां का प्रसिद्ध है, तो ये गुजरात का प्रसिद्ध आने वाला है। ये सारे के सारे दोस्तों ये जो त्योहार है ये भारत में कहां के प्रसिद्ध है, ये गुजरात के प्रसिद्ध, चाहे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव ले लो, चाहे माधवपुर मेला ले लो, भगवान नाथ मेला ले लो, वेधा मेला ले लो, रण उत्सव ले लो दोस्तों सामलाजी का जो दोस्तों मेला ले लो, या दोस्तों बात कर लो दोस्तों तरनोतर की बात है, तरनोतर उत्सव मेला ले लो, कुछ भी लो, सारे के सारे कहां के प्रसिद्ध है, गुजरात के आने वाले। अगला देखिएगा कुल्लू, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे दोस्तों, कुल्लू की बात है, कुल्लू दशहरा मेला, ध्यान रखना कुल्लू दशहरा मेला का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है, कुल्लू दशहरा मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है, राजस्थान के अंदर किया जाता है, हरियाणा के अंदर किया जाता है, गोवा के अंदर किया जाता है, या बता दो साथियों कहां पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। बताओ, मैंने राजस्थान की नहीं पढ़े, गोवा की नहीं पढ़े, अब देखो तीनों में से एक आंसर देना, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं साथियों किसकी बात कहूंगा, कि कुल्लू की बात करूं, कुल्लू जो दशहरा मेला है इसका आयोजन कहां पे किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसका आयोजन कहां पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। साथियों आज के सेशन के अंदर मैं कमेंट वगैरह है वो नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से साथियों आपके जो कमेंट है वो नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और दोस्तों सेशन खत्म होने के बाद में आपको सेशन कैसा लगा इसके लिए दोस्तों कमेंट जरूर करना और बताना कि साथियों आपके भाई की मेहनत कैसी लगी आपको, ठीक है। और दोस्तों सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा। आइए साथियों हेडिंग लगाइए, हिमाचल प्रदेश की बात कहेंगे। इस हिमाचल प्रदेश के साथियों जो प्रमुख डांस है, इस प्रमुख डांस की बात कहेंगे, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य त्योहार की बात कहेंगे। ये जो हिमाचल प्रदेश है इस हिमाचल प्रदेश की बात कहेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात कहेंगे, हिमाचल प्रदेश के त्योहार, ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश की बात कहेंगे कि साहब इसके क्या आने वाले, जो त्योहार की बात कहेंगे, कौन कौन से त्योहार आने वाले इनके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से त्योहार है जो कहां के प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध आने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आओ साथियों देखते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से त्योहार है जो कहां के प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश की। अगर मैं कह दूं दोस्तों साजो उत्सव की बात करूं साथियों, साजो जो उत्सव है ये भी कहां पे मनाया जाता है, वो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कहूं दोस्तों रेण की बात करूं दोस्तों, रेणुकाजी की बात कहूं साथियों, रेणुकाजी, श्री रेणुकाजी मेला है, इस मेले का आयोजन कहां पे होता है दोस्तों, मेला का आयोजन कहां पे होता है, आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है। अगर मैं कहूं साथियों गोची त्योहार की बात कहेंगे, ये गोची साथियों जो त्योहार है ये कहां पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों किसकी बात कहूंगा साथियों, किसकी बात करूंगा, लिखो साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी बात करूंगा दोस्तों, ध्यान रखना, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा दोस्तों फागली, ध्यान रखना किसका, फागली साथियों जो महोत्सव है ये कहां का है, हिमाचल प्रदेश का महोत्सव कहां का है, हिमाचल प्रदेश का आने वाला। अगर मैं कह दूं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दोस्तों लीव की बात कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय लीव साथियों जो महोत्सव है ये अंतरराष्ट्रीय लीव महोत्सव कहां का है दोस्तों, आपको ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश का आने वाला। अगर मैं कह दूं दोस्तों अगर दोस्तों हल्दा की बात करेंगे साथियों, किसकी बात कहेंगे, अगर मैं आपसे बात करूं साथियों, अगर मैं साथियों आपसे बात करूं, अगर मैं आपको कह दूं दोस्तों हल्दा की बात करूंगा दोस्तों, हल्दा महोत्सव है, ये हल्दा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया जाता है, तो हल्दा महोत्सव का हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों कुल्लू की बात कहूंगा साहब, कुल्लू जो दशहरा है, ये कुल्लू दशहरा ये भारत में कहां का है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का आने वाला। अगर मैं कह दूं दोस्तों नल की बात कहेंगे साथियों, किसकी बात कहेंगे, अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों, ध्यान रखना, अगर मैं कह दूं दोस्तों नलबारी की बात करूं दोस्तों, नलबारी पशु मेला, ध्यान रखना नलबारी जो पशु मेला है इसका आयोजन कहां पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों मिंजर की बात कहेंगे साथियों, जो मिंजर की बात आती है दोस्तों,
दोस्तों मिंजर मेला है, ये मिंजर मेला कहाँ का आने वाला है, ये भी कहाँ का आने वाला, हिमाचल प्रदेश का आने वाला। तो साथियों ये सारे के सारे त्यौहार कहाँ के साथियों, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर किए जाते हैं। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ये क्या आने वाली है। चाहे दोस्तों साजो उत्सव कह दो, रेणुका उत्सव, रेणुका मेला कह दो दोस्तों, जोगी मेला कह दो दोस्तों, जोगी त्यौहार कह दो दोस्तों, फागी उत्सव कह दो, अंतरराष्ट्रीय लीव महोत्सव की बात करें, हल्दा उसकी बात करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों हल्दा त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश का आने वाला है। कुल्लू दशहरा कहाँ का आने वाला है, हिमाचल प्रदेश का आने वाला है दोस्तों। अगर दोस्तों नलबारी पशु मेला इसका आयोजन कहाँ पे होता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है। अगर कह दो साथियों मंजीर जो मेला है, ये मंजीर मेले का आयोजन भी कहाँ पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिएगा दोस्तों, अगर देखिए पुत्री, ध्यान रखना पुत्री हॉर्न फेस्टिवल, ध्यान रखना हॉर्नवे फेस्टिवल, ध्यान रखना हॉर्नबिल अलग है, हॉर्नबिल अलग है, हॉर्नवे अलग है। हार्वेस्टर, ध्यान रखना पुतली हार्वेस्टर जो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, बताओ पुत्री साथियों। अरे पुत्री हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, बताओ। हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है, कर्नाटक के अंदर किया जाता है, राजस्थान के अंदर किया जाता है, पंजाब के अंदर किया जाता है। बताओ कि साहब पुत्री जो फेस्टिवल है, पुत्री दोस्तों जो हार्वेस्टर फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, अरे जल्दी से बता दो। तो साथियों ध्यान रखना इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, कर्नाटक के अंदर किया जाता है। पुत्री जो हार्वेस्टर जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, कर्नाटक के अंदर किया जाता है। अब हेडिंग लगाओ कर्नाटक राज्य के प्रमुख नृत्य त्योहार, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, ये जो कर्नाटक है इस कर्नाटक की बात कहेंगे, लिख लो दोस्तों। ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक की बात कहेंगे साथियों, किसकी बात कहेंगे साथियों, जो कर्नाटक है इस कर्नाटक के प्रमुख त्योहार, कर्नाटक के ध्यान रखना प्रमुख त्योहार, हेडिंग लगाओ कर्नाटक राज्य के प्रमुख त्योहार। कौन कौन से जो त्योहार है जो कहां पे मनाए जाते हैं, कर्नाटक के अंदर मनाए जाते हैं। पहला देखिएगा साथियों कौन सा मनाया जाता है, ध्यान रखना पहादक, ध्यान रखना कौन सा, पहादल की बात करेंगे दोस्तों। पहादल महोत्सव है, ये महोत्सव है ये कहां पे मनाया जाता है, ये कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। अगर मैं कह दो साथियों हम्पी की बात कहूंगा, किसकी बात कहूंगा, हम्पी जो त्योहार है ये हम्पी त्योहार कहां का है, ये आपके कर्नाटक का आने वाला है। अगर मैं कह दो साथियों केल पौधा, ध्यान रखना केल पौधा साथियों, केल पौधा जो त्योहार है ये त्योहार कहां का आने वाला है, ये भी आपको कहां का आने वाला है, कर्नाटक के आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर मैं कहूं साथियों कारागाह, ध्यान रखना किसकी बात करें, कारागाह साथियों जो महोत्सव है ये कारागाह साथियों महोत्सव है, ये कारागाह महोत्सव कहां का है, ये आपको ध्यान रखना कर्नाटक का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों, अगर मैं कह दूं दोस्तों दुगारी की बात करूंगा साथियों, किसकी बात करूंगा दोस्तों, ध्यान रखना दुगारी की बात करूं साथियों, किसकी बात करूंगा, दुगारी जो त्योहार है ये दुगारी त्योहार कहां का आने वाला है, ये दुगारी त्योहार कर्नाटक का आने वाला है। अगर मैं कह दूं साथियों आपकी किसकी बात करूं दोस्तों, बेरामुद्दी की बात करूंगा साथियों, बेरामुद्दी दोस्तों, जो बेरामुद्दी दोस्तों ब्रह्मोत्सव की बात करें, बेरामुद्दी ब्रह्मोत्सव अलग है, ब्रह्मोत्सव अरुणाचल प्रदेश का। अगर मैं बात करूं बेरामुद्दी ब्रह्मोत्सव की बात कहेंगे, ये कहां का आने वाला है, ये आपका कर्नाटक का आने वाला है। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों, अगर मैं कह दूं दोस्तों कंबाला, ध्यान रखना किसकी बात कहेंगे, ये कंबाला उत्सव है या महोत्सव की बात कहेंगे, कंबाला महोत्सव है, ये कंबाला महोत्सव कहां का है, तो दोस्तों ध्यान रखना कंबाला महोत्सव भी कहां का है, कर्नाटक का आने वाला है। और इस कंबाला महोत्सव में होता क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो भैंस होती है ना, काली काली भैंसे, इन भैंसों की क्या होती है इसके अंदर, अरे दौड़ होती है। कौन से महोत्सव में होती है, कंबाला महोत्सव के अंदर होती है। और ये जो कंबाला महोत्सव कहां का है, तो दोस्तों ध्यान रखना कंबाला महोत्सव का आयोजन होता है कर्नाटक के अंदर, साथ ही इसका आयोजन होता है। और ये सारे के सारे दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे के सारे सातों के सातों दोस्तों त्योहार कहाँ के प्रसिद्ध है, ये कर्नाटक के प्रसिद्ध है दोस्तों। ध्यान रखना एक क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पक्का इन फेस्टिवल से त्योहार से दोस्तों देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे यूं ना थक कर बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। आइए साथियों अगला देखते हैं, अगला देखिए कि देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ओणम, और कई बार पूछा जा चुका है, केरल का प्रसिद्ध है, इसमें तो पूछना ही क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ही क्या पढ़ना है, ओणम त्योहार या दोस्तों हार्वेस्टर जो हार्वेस्टर त्योहार है, ओणम हार्वेस्टर त्योहार का आयोजन कहां पे किया जाता है, पंजाब राजस्थान हरियाणा, बताओ कहां पे किया जाता है, केरल के अंदर किया जाता है। कतई जहर प्रसिद्ध, बड़ा प्रसिद्ध है, और कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ओणम के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो लिखो साथियों किसकी बात करेंगे, केरल की बात करेंगे, किसकी बात
बात कर लेते हैं दोस्तों, लिख लो। इसे केरल के प्रमुख त्योहार की बात करेंगे तो पहला लिखो दोस्तों, अगर मैं कह दूं दोस्तों, अगर कह दूं दोस्तों अट्टू की बात करें दोस्तों, अट्टूकल की बात करेंगे, अट्टूकल दोस्तों बात करेंगे, अट्टूकल जो पोंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अट्टूकल जो पोंगला, ध्यान रखना पोंगाला, अट्टूकल पोंगाला दोस्तों, अट्टूकल पोंगाला त्योहार है, ये कहाँ का आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना केरल का आने वाला है। अगर मैं कहूँ दोस्तों विशु की बात कहूंगा, ये विशु त्योहार है, विशु त्योहार की बात कहेंगे, ये कहाँ का आने वाला है, ये आपका कहाँ का आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये केरल का आने वाला है। इसके बाद में अगर कहूँ दोस्तों त्रिशूर की बात कहूंगा, किसकी बात कहूंगा साथियों, त्रिशूर जो पूरम की बात कहेंगे, त्रिशूर पूरम साथियों जो महोत्सव है, ये त्रिशूर पूरम साथियों जो महोत्सव है, ये कहाँ का आने वाला है, ये केरल का आने वाला है। अगर मैं कह दूं साथियों किसकी बात कहूंगा दोस्तों, सुंदरेश्वर की बात कहूंगा साथियों, किसकी बात कहूंगा, सुंदरेश्वर साथियों जो महोत्सव है, ये सुंदरेश्वर जो महोत्सव है, ये कहाँ का आने वाला है, ये केरल का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों वल्लभ की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करें दोस्तों, वल्लम की बात करें दोस्तों, वल्लम काली, ध्यान रखना वल्लम काली। अगर कहूं दोस्तों नाव दौड़, वल्लम काली दोस्तों नाव दौड़ है, ये वल्लम काली जो दोस्तों नाव दौड़ है, ये कहाँ की आने वाली है, केरल की आने वाली है। यानी ये सारे के सारे दोस्तों त्योहार कहाँ के, केरल के आने वाले। चाहे आपके दोस्तों बात करूं तो अट्टूकल्लम जो पोंगला त्योहार है, ये आने वाला है। विशु त्योहार दे दो, त्रिशूल की बात करें, त्रिशूल की बात करें, त्रिशूल की बात करेंगे, अगर दोस्तों अगर कहते सुदरेश्वर की बात करें, सुदरेश्वर की बात करेंगे, वल्लम की बात करेंगे, ये सारे के सारे कहाँ के आने वाले, ये आपके केरल के आने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला देखिएगा आदिवासियों को ध्यान रखना, आदिवासियों का सांस्कृतिक त्योहार भंगोरिया दोस्तों, भगोरिया उत्सव, भगोरिया उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से आने वाला है, भगोरिया उत्सव पंजाब से आने वाला, केरल से आने वाला है, मध्य प्रदेश से आने वाला, हरियाणा से आने वाला, तो बोलो भंगोरिया कहाँ का है, मध्य प्रदेश का आने वाला है। तो हेडिंग लगाओ साथियों मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, क्या लगाइए साथियों, हेडिंग लगाइए कि मध्य प्रदेश की बात कहेंगे, ये जो मध्य जो प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की बात कहेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, मध्य प्रदेश के की बात कहेंगे, जो प्रमुख साथियों जो त्योहार है, ये प्रमुख त्योहार कौन कौन से आने वाले, ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से त्योहार है जो दोस्तों कहां पे मनाए जाते हैं, आपके मध्य प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो पहला लिखिए दोस्तों तानसेन महोत्सव, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि अगर कहें दोस्तों तानसेन की बात कहेंगे, ये तानसेन साथियों महोत्सव है, ये तानसेन महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है। अगर कहूं दोस्तों, अगर मैं कह दूं दोस्तों मांडू की बात कहूंगा साथियों, मांडू साथियों जो महोत्सव है, ये मांडू महोत्सव कहां का है, ये मध्य प्रदेश का आने वाला है। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों नमस्ते, ध्यान रखना किसकी बात कहेंगे दोस्तों, अरे नमस्ते ओरछा, ध्यान रखना नमस्ते ओरछा की बात कहूं, नमस्ते ओरछा दो महोत्सव है, ये महोत्सव कहां का है, ये आपका मध्य प्रदेश का आने वाला है। इसके बाद में अगर मैं कह दूं दोस्तों गढ़लिया, ध्यान रखना कौन सा लिया, गढ़लिया दोस्तों जो उत्सव है, ये गढ़लिया उत्सव कहां का आने वाला है, मध्य प्रदेश का आने वाला है। अगर मैं कहूं दोस्तों खजुराहो की बात कहूंगा दोस्तों, खजुराहो की बात कहेंगे साथियों, खजुराहो की बात कहेंगे, खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात कहेंगे, खजुराहो नृत्य जो महोत्सव है, ये कहां का आने वाला है, ये भी आपका मध्य प्रदेश का आने वाला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी बात करूंगा दोस्तों, लोकरंग की बात कहूंगा साथियों, लोकरंग साथियों जो महोत्सव है, ये लोकरंग महोत्सव कहां का आने वाला है, मध्य प्रदेश का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों धमोली की बात कहूंगा दोस्तों, किसकी बात करूं, धमोली कह दो या धमोनी कह दो, धमोनी उर्स जो मेला है, ये धमोनी उर्स जो मेला है, ये भी कहां का प्रसिद्ध आने वाला है, ये मध्य प्रदेश का आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये सारे के सारे साथियों जो त्योहार है, ये कौन से राज्य के प्रसिद्ध है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना मध्य प्रदेश को कहते हैं भारत का टाइगर स्टेट, ध्यान रखना भारत का क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर है, जो बाघ है, ये कहां पे देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। और भारत में कैलाश सांखला को कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर कहूं कि साहब टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कैलाश सांखला को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, देखिएगा बाणगंगा महोत्सव किसकी बात की जा रही है दोस्तों, बाणगंगा की बात करें। बाणगंगा साथियों जो महोत्सव है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है, बताइए कि साहब बाणगंगा का कहां पे किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, केरल में किया जाता है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, बोलो कहां पे किया जाता है। बाणगंगा महोत्सव कहां पे आता है, अरे महाराष्ट्र के अंदर आता है। कहां पे आता है बेटा, महाराष्ट्र के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है। इसी महाराष्ट्र की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना महाराष्ट्र की बात कहेंगे तो दोस्तों महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है। अब हेडिंग लगाइए साथियों, हेडिंग लगाइए, महाराष्ट्र की बात कहेंगे, किसकी बात कहेंगे? जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार, महाराष्ट्र की क्या बात कहेंगे दोस्तों? महाराष्ट्र के प्रमुख की बात करेंगे साथियों। महाराष्ट्र राज्य के क्या आने वाले प्रमुख त्योहार कौन कौन से आने वाले, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। पहला देखिएगा, पहला देखिए गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आती कब है दोस्तों? ध्यान रखना, गणेश की बात करें, गणेश चतुर्थी आती कब है? ये भाद्रपद की, ध्यान रखना, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चौथ को आती है। और अनंत चतुर्दशी कब आती है? गणेश जी का विसर्जन कब होता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 14 को दोस्तों गणेश जी का विसर्जन होता है। अगर मैं कह दूं दोस्तों बाणगंगा की बात करूंगा दोस्तों, किसकी बात करूंगा दोस्तों? ध्यान रखना, बाणगंगा की बात करूं, ये बाणगंगा है, ये बाणगंगा महोत्सव कहां पे है दोस्तों? ध्यान रखना, ये बाणगंगा महोत्सव कहां का है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका कहां का आने वाला है? ये आपका महाराष्ट्र का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों पाऊ की, ध्यान रखना, भाऊ की बात करूंगा दोस्तों, किसकी बात करूंगा? बाहू महोत्सव की बात कहेंगे। ये जो बाहू महोत्सव, ध्यान रखना, बाहू महोत्सव कर्ण महाराष्ट्र। अगर मैं कहूं दोस्तों पोला की बात कहूंगा साथियों, किसकी बात करूंगा? पोला महोत्सव की बात कहेंगे। पोला महोत्सव पोला महोत्सव कहां का आने वाला? माफ कीजिएगा, पोला महोत्सव महाराष्ट्र का आने वाला। अगर मैं कह दूं दोस्तों किसकी बात करूं दोस्तों? पालकी महोत्सव की बात कहूंगा साथियों, किसकी बात करूं? पालकी बात करूं दोस्तों, पालकी वारी की बात करूं दोस्तों, पालकी वारी साथियों जो त्योहार की बात कहेंगे, या हम त्योहार की बात कह दूं, महोत्सव कहां का आने वाला है? आपका महाराष्ट्र का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों कालिदास की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा दोस्तों? ये जो कालिदास है, ये जो कालिदास जो महोत्सव है, इस कालिदास महोत्सव की बात कहेंगे, ये कहां का आने वाला है? ये आपका महाराष्ट्र का आने वाला है। अगर मैं कह दूं साथियों किसकी बात करूंगा? हाथी जो महोत्सव है, ये हाथी महोत्सव कहां का आने वाला है? हाथी महोत्सव महाराष्ट्र का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों काला घोड़ा की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? ये जो काला घोड़ा काला उत्सव, काला घोड़ा काला जो उत्सव है, ये उत्सव कहां का आने वाला है? ये उत्सव महाराष्ट्र का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों नारली की बात कहूंगा साथियों, किसकी बात कहूंगा? नारली जो दोस्तों पूर्णिमा है, ये कब कहां का है? ये महाराष्ट्र का आने वाला है। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों माराबत की बात करूंगा दोस्तों, माराबत, ध्यान रखना, किसकी बात कहेंगे दोस्तों? माराबत की बात कहेंगे दोस्तों। ये जो माराबत त्योहार है, ये माराबत त्योहार की बात कहेंगे, ये भी कहां का आने वाला है? ये भी आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र का आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे के सारे त्योहार कहां के प्रसिद्ध है? ये महाराष्ट्र के आने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लाई, ध्यान रखना, लाई हार दोस्तों, लाई हराउबा, ध्यान रखना, लाई हराउबा त्योहार की बात करेंगे। लाई हराउबा त्योहार का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? केरल में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है, गोवा में किया जाता है। तो बताओ कहां पे किया जाता है? मणिपुर के अंदर दोस्तों केरला हवाबो जो त्योहार है, इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हेडिंग लगाओ साथियों, किसकी बात करेंगे? अरे मणिपुर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मणिपुर के प्रमुख त्योहार, मणिपुर के जो प्रमुख की बात कहेंगे साथियों, मणिपुर के प्रमुख साथियों जो त्योहार है, इन त्योहार की बात कहेंगे। कौन कौन से त्योहार है जो कहां के प्रसिद्ध? आपके मणिपुर के प्रसिद्ध आने वाले, उनके ऊपर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। देखिएगा पहला, देखिएगा अगर कहें दोस्तों, पहला देखिएगा, अगर कह दो दोस्तों किसकी बात कहेंगे दोस्तों? यशांग की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे? यशांग जो त्योहार है, या कह दो साथियों यशांग जो महोत्सव है, ये यशांग महोत्सव कहां का आने वाला है? आपका मणिपुर का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों, अगर कह दूं दोस्तों संगाई की बात कहूं साथियों, संगाई जो महोत्सव है, ये संगाई महोत्सव कहां का आने वाला है? ये आपका कहां का आने वाला है? मणिपुर का आने वाला है। अगर मैं कह दूं साथियों किसकी बात करूं दोस्तों? चुम्फा की बात करूंगा दोस्तों। किसकी बात करूंगा साथियों? जो चुम्फा महोत्सव है, ये चुम्बा महोत्सव कहां का आने वाला है? ये चुम्फा महोत्सव मणिपुर का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों किसकी बात करूंगा दोस्तों? निगोला की बात करूंगा दोस्तों। किसकी बात करूंगा दोस्तों? अरे निगोला की बात कह दूं, या कह दो दोस्तों निगोला की बात कहूं साथियों, या निगोल की बात कहूं, ये निगोल, ध्यान रखना, उत्सव या त्योहार है, ये उत्सव कहां का आने वाला है? ये मणिपुर का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों लाई की बात करूं दोस्तों, लाई हराओबा, ध्यान रखना, लाई हराओबा साथियों जो त्योहार है, ये त्योहार कहां का प्रसिद्ध है? ये मणिपुर का आने वाला है। अगर मैं कह दूं दोस्तों कांग की बात कहूंगा साथियों, किसकी बात कहूंगा? कांग रथ उत्सव, ध्यान रखना, कांग रथ जो उत्सव है, ये कहां का आने वाला है? मणिपुर का आने वाला है। अगर
मैं कह दूं दोस्तों, किसकी बात कहेंगे साथियों, सेंगल की बात करेंगे साथियों। ये जो सेंगल उत्सव है, ये सेंगल उत्सव कहाँ का आने वाला है, अरे ये मणिपुर का आने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना कहाँ का आने वाला है, तो मणिपुर का आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे के सारे दोस्तों जो जो त्योहार है ये कहाँ के प्रसिद्ध है, ये मणिपुर राज्य के प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, ये सारे के सारे राज्य कहाँ के त्योहार प्रसिद्ध है, मणिपुर राज्य के दोस्तों ये त्योहार प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों ना। आज के सेशन के लिए साथियों बस इतना ही। अगले सेशन के अंदर जो कुछ राज्यों के जो त्योहार और रह गए हैं ना, इन त्योहारों को भी दोस्तों हम समेटने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। अगर दोस्तों आपके भाई आपके दोस्त की मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो के नीचे प्यारा सा आप कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। मिलता हूं साथियों आपसे अगले सेशन में। सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन रहता है, और दोस्तों 5 बजे दोस्तों आपका जो इंडियन स्टैटिक जीके, जिसके अंदर साथियों अपन ने इस टाइम पे इंडियन दोस्तों जो कल्चर है, इस इंडियन कल्चर को साथियों अपन ने शुरू कर रखा है, इसको दोस्तों अपन ने शुरू कर रखा है, इसका दोस्तों अपन क्या करवाएंगे, तांडव करवाने वाले हैं। तो दोस्तों कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। बताइए मेहनत कैसी लगी आपके भाई की। आपको दोस्तों हर वो क्वेश्चन दोस्तों मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं जो दोस्तों एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ये जो मैंने आज करवाए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, अगर मैं बात हो दोस्तों ये चुंपा महोत्सव कितनी बार एसएससी ने पूछ लिया, अरे बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के अंदर पूछे हुए हैं। तो दोस्तों मैंने इन सबको एक साथ सीक्वेंस से मैंने इनको समेट दिया। अगर मैं आपको ऐसे करवाता कि साहब अगर कहता दोस्तों संगाई महोत्सव है ना दोस्तों, है ना, संगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मणिपुर से बन जाते हैं, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन मणिपुर से बनते हैं, 8 क्वेश्चन मणिपुर से बनते हैं। इससे अच्छा कि एक साथ अपन ने मणिपुर के सारे देख लिए साहब। या यांग्स की बात की दोस्तों, या कह दे दोस्तों ये सांग की बात की दोस्तों, ये संग महोत्सव आ गया, संगही आ गया, चुंपा आ गया दोस्तों, निरोल आ गया दोस्तों, अगर दोस्तों लाई उत्सव आ गया, लाई हरोबा जो उत्सव है आ गया, कांगारथु आ गया दोस्तों, सोंगल आ गया। ये सारे के सारे अपन ने मणिपुर के एक साथ चिपका लिए कि ये मणिपुर के अंदर किए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों मैंने सब चीज़ों को दोस्तों एक साथ समेटने का प्रयास किया कि आपके सुंदर सुंदर नोट्स बन सके। फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए विशेष खासियत ये शुरुआत करने वाले, बहुत बड़ी आगाज जो शुरुआत है रणनीति है उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों वो हमारे बब्बर शेयर करेंगे, ठीक है ना, उसकी घोषणा बब्बर शेयर करने वाले, बहुत जल्द करने वाले हैं। तो पहले स्टैटिक जीके को समेट लीजिए जल्दी से, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपके भाई आपके दोस्त कि दोस्तों जो मोटिवेशन है वो मिल सके, मैं आपके लिए और बेहतर और कंटेंट है वो पिरो सकूं। तो दोस्तों कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, कि सब दर्द गम डर सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल के तो देख, ए मंजिल के मुसाफिर तू भी अपने आप में एक सिकंदर है साथियों, तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। मिलता हूं साथियों आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।